जैसे शराब, सिगरेट और जुआ एक नशा है, वैसे ही एक और नशा है जो इस समय हर उम्र के लोगों पर छाया हुआ है। लेकिन इस नशे से अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो वो है हमारे देश के छोटे और मासूम बच्चे, जो देश का भविष्य हैं। और ये नशा है मोबाइल का नशा। और इसके लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार हैं तो बच्चों के माता पिता ही हैं, क्योंकि आज के जो माता पिता हैं उनके पास समय का अभाव है और वो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं और वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ताकि बच्चा शांत रहे, व्यस्त रहे, किसी तरह की कोई डिमांड ना करे और माता पिताओं को अपने कामों में कोई डिस्टरबेंस ना हो। एक सर्वे से सामने आया है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चे जब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं तो आगे जाके उनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, वो डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं, आगे जाके वो मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और बच्चे किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। बच्चों को हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। बच्चे आक्रामक भी हो सकते हैं। हमारे देश में कई घटनाएं हुई हैं जहां मोबाइल ना मिलने पर बच्चा आक्रामक हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाता है, जमीन पर लोटने पोटने लगता है, भाग जाने की धमकी देता है या फिर अपनी जान दे देने की धमकी भी देता है। ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। केरल में मोबाइल चलाने से मना करने पर एक बेटे ने अपनी मां की ही हत्या कर दी थी। बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बेटे ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि उसकी मां उसको फोन चलाने से मना कर रही थी, इसलिए उसने मां को मार दिया। पुलिस का कहना है कि बेटे को मोबाइल की लत थी, मां उसे हमेशा डांटा करती थी और मां ने डांट कर मोबाइल न चलाने के लिए कहा तो इस बात से गुस्साए हुए बेटे ने मां का सिर दीवार पर दे मारा। मां को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 7 दिन के बाद मां की मौत हो गई। दूसरी घटना है गोरखपुर की। गोरखपुर में 11 साल की तमन्ना नाम की बच्ची ने मोबाइल ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि बेटी सुबह से मोबाइल चलाने के लिए मांग रही थी, मां ने मोबाइल नहीं दिया तो बच्ची ने अपने कमरे के लगे हुए छज्जे में निकले हुए सरिये में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूरत में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने 1 महीने पहले अपने माता पिता से फोन की मांग की थी। पिता ने कहा था कि परीक्षा के बाद उसे मोबाइल दिला देंगे, लेकिन बच्चे ने तुरंत फोन की मांग की। वो चाहता था कि उसे मोबाइल तुरंत दिलाया जाए। जब उसे मोबाइल नहीं दिलाया गया तो गुस्से में आकर उसने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। ऐसी ही एक घटना मुंबई में भी हुई थी। पिता बच्चे के ऑनलाइन गेमिंग की लत से बहुत परेशान थे। एक दिन पिता ने अपने बच्चे से फोन छीन लिया तो गुस्से में आकर 16 साल के लड़के ने रसोई में जाके दुपट्टे से फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। गुजरात की ही एक और घटना है। गुजरात के राजकोट के गांव में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा पिता के स्कूल में मोबाइल फोन ले जाने के मना करने की वजह से गुस्से में आ गई। कुछ कहासुनी हो गई थी, कुछ झगड़ा हो गया था, जिस वजह से उस छात्रा ने नाराज होकर कोई जहरीली चीज खाकर आत्महत्या कर ली। अगली घटना प्रयागराज से है। प्रयागराज में रामभूषण निषाद का 18 वर्षीय बेटा तेजा रात को मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था। उसकी मां ने फोन करने के लिए मोबाइल मांगा और मोबाइल पर गेम खेलने से उसको टोका। इतनी सी बात पे उसे गुस्सा आ गया और उसने मोबाइल जमीन पर पटक दिया। इस बात पर मां ने जब उसको डांटा तब वो नाराज होकर छत पर चला गया और छत पर लगी ग्रिल से साड़ी के फंदे के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। भगवानपुर में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां पे 19 साल का एक लड़का जिसका नाम शंकर था, स्मार्टफोन ना मिलने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये तो केवल कुछ आंकड़े हैं, कुछ घटनाएं हैं, लेकिन और भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं। देश के हर राज्य, हर शहर में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती ही रहती हैं। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों का मन बहलाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए उनको मोबाइल थमा देते हैं। मोबाइल की वजह से बच्चा रोता नहीं है तो माता पिता भी निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा रो नहीं रहा है।
और यहीं से धीरे धीरे बच्चे को मोबाइल की आदत लग जाती है। फिर तो वो मोबाइल के बिना ना खाते हैं और ना सोते हैं। बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करनी है, तो पैसा भी ज्यादा कमाना पड़ेगा। और उसी की पूर्ति के लिए आज के समय में पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं। क्योंकि वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों व्यस्त हैं, तो उनके पास समय नहीं है बच्चों को देने के लिए। उनके हिसाब से समय ना दे पाना ये एक बार चल सकता है, लेकिन पैसे ना कमा पाना ये नहीं चल पाएगा। बच्चों का भावनात्मक स्तर पर अपने माता पिता से जुड़े रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों की इमोशनल और मेंटल हेल्थ का बहुत गहरा असर पड़ता है। व्यस्त जीवन शैली या भावनाओं को व्यक्त ना कर पाने के कारण बच्चों के साथ भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है। पहले की माताएं जॉब नहीं करती थी, तब उनका पूरा ध्यान अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर रहता था। पहले केवल एक ही इंसान कमाने वाला होता था और 10 खाने वाले होते थे, लेकिन तब भी निभ जाया करता था। उनकी प्राथमिकता परिवार हुआ करती थी। पहले न मोबाइल थे, न कंप्यूटर और न टीवी। परिवार के पास भरपूर समय हुआ करता था, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे की समस्याओं को सुनने के लिए। बच्चों का दादी नानी की कहानियों में ही मनोरंजन हुआ करता था। माँ बाप अगर घर से कहीं बाहर जाते भी थे, तो उन्हें बच्चों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पे जो दादी और नानी है बच्चों की, वो उनसे ज्यादा उनका ध्यान रखेंगी, वो उनसे ज्यादा उन्हें प्यार से संभाल लेंगी। अब के समय में वो संयुक्त परिवार रहा ही नहीं, क्योंकि आज की औरतें ये चाहती ही नहीं है। घर के बुजुर्ग जो अपने अनुभव से, प्यार से बच्चों को जो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, वो बेचारे वृद्धाश्रम पहुंचा दिए गए और बच्चे आयाओं की गोद में। और दिल बहलाने के लिए मोबाइल तो है ही। दुनिया भर में सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है, जो आगे जाके हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन इन युवाओं के हाथ में बचपन से ही मोबाइल पकड़ा दिया है हमने। मोबाइल पकड़ाकर हमने उनका बचपन छीन लिया है। मैं ये नहीं कहती कि माँओं को जॉब नहीं करना चाहिए, वो जॉब करें, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को भी समय देना बहुत जरूरी है। दिन भर में क्या किया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, दोस्त कौन है, ये सब पता होना चाहिए। मोबाइल अगर दे रहे हैं तो उसका इस्तेमाल भी अपनी निगरानी में ही करवाइए। कुछ समय सीमा रखिए। और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को तो मोबाइल की जरूरत है ही नहीं। आज के बच्चे चलना बाद में सीखते हैं, मोबाइल चलाना पहले ही सीख जाते हैं। डिजिटलीकरण के जितने ज्यादा अच्छे प्रभाव हुए हैं, उतना ही इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिला है। खास तौर से 15 साल से कम उम्र के बच्चों में ये किसी जहर की तरह फैला है। परिणाम यह है कि आज बच्चा होते ही फोन के संपर्क में आ जाता है और उन्हें बहुत कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है। बच्चों की फोन देखने की आदत कब लत बन जाती है, ये पता ही नहीं चलता है। ऐसे में उनके माँ बाप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि फोन की लत से बच्चे पर मानसिक और शारीरिक दोनों प्रभाव पड़ता है। कई माता पिता काम, परिवार और निजी जीवन में संतुलन बनाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं। ये चीजें फिर भी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अपने बच्चे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे अकेलेपन से बचने के लिए अपने स्मार्टफोन पर निर्भर हो जाते हैं। आप अपने काम को खत्म करके सारा समय अपने बच्चों के साथ बिताएं और उनके साथ कई अलग अलग गतिविधियों में शामिल हों। बच्चे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने से वे अपनी सारी भावनाओं को आपके सामने खुलकर रख सकेंगे। स्मार्टफोन की लत से बच्चे में अन्य गतिविधियों में भाग लेने की इच्छा या रुचि में कमी आने लगती है, जिससे उसका कई चीजों को सीख पाने का मौका भी खत्म हो सकता है। अपने मोबाइल उपकरणों से चिपके रहने वाले बच्चे के पास अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए या बाहरी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, सामाजिक समारोह में मौज मस्ती करने के लिए बड़े मुश्किल से ही समय मिल पाता है।
आप धीरे धीरे अपने बच्चे को मोबाइल से बाहर निकालकर उनकी रुचि अन्य चीजों में पैदा कर सकते हैं, जैसे कि पार्कों में जाएं, पैदल यात्रा करें, सैर पर जाएं और उन्हें बाकी दुनिया के साथ फिर से जुड़ने के लिए बढ़ावा दें। बच्चों को महंगे स्कूल में तो हम डाल देते हैं, लेकिन संस्कारों के लिए ये किताबें काफी नहीं है। ये तो घर से ही मिलेंगे। समाज में एक रेस लगी हुई है बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन पहले इंसान तो बनाए हम अपने बच्चों को। धर्म, संस्कृति, संस्कार और इंसानियत, ये सारी चीजें तो पहले सिखाएं हम। धर्म, संस्कृति, संस्कार, इंसानियत, यही सब तो हमारे देश की नींव है, हमारे देश की पहचान है और हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के युवा इन्हीं सब चीजों से अछूता रह गया है। बच्चों को प्रकृति और अपनी संस्कृति से प्रेम करना सिखाइए, सकारात्मक बातें करिए, देश के शूर वीरों की कहानियां सुनाइए। मोबाइल में गेम खेलने की आदत ना डालें, बच्चों को समय दें, उनसे बातें करें। धर्म का आदर करना सिखाएं, दूसरों का सम्मान करना सिखाएं, देश के प्रति प्रेम और सम्मान के बारे में बताएं। हम बच्चों को ए फॉर एप्पल पढ़ाते हैं तो साथ ही में उनको ए फॉर अर्जुन होता है ये भी बताएं। अंग्रेजी आज के समय में सीखनी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारी भाषा का सम्मान करना भी सिखाएं। आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के बच्चे ज्यादातर अपना समय मोबाइल में ही बिताते हैं। या तो वो रील्स देखते हैं या तो फिर वो रील्स बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव रहते हैं, उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, बड़े लोगों की तरह वो डांस करते हैं, उनकी नकल करते हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं और उनके माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे में बहुत प्रतिभा है। भारत के बच्चों के माता पिता को ये अनुमान ही नहीं है कि बच्चों के हाथ में उन्होंने क्या चीज पकड़ा दी है। उससे बच्चों के विकास में और स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ेगा, इस चीज का उन्हें अनुमान ही नहीं है। मोबाइल से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरणों से डीएनए क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। मोबाइल की गुमनामी और सुलभता से बच्चों को साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ सकता है। मोबाइल गेम, खासकर पबजी जैसी गेम्स, बच्चों में आक्रामकता बढ़ावा देती हैं। मोबाइल पर अश्लील सामग्री देखने से बच्चे बलात्कार जैसे बातों को भी सामान्य समझने लगते हैं। बच्चे के फोन की लत छुड़ाने के लिए आपको भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको यदि अपने बच्चे के फोन को सीमित करना है तो खुद के फोन चलाने का समय भी निर्धारित करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। बच्चे के फोन चलाने को कंट्रोल करने के लिए उसे केवल कुछ समय निर्धारित करके ही फोन दें। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बच्चा हर अच्छी बुरी चीज पहले अपने घर से ही सीखता है, तो इसलिए बच्चों को अगर सही दिशा देनी है तो माता पिता को भी उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाना होगा। आपके अगर इस बारे में कुछ सुझाव हो, अगर आपके पास कुछ सही तरीके हैं कि जिससे हम बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं, तो प्लीज शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो।